दोस्तों, आपने देखा कि मेवात में जो घटना घटी थी, जिससे कि आप भली-भाँति परिचित हैं और भली-भाँति जान रहे हैं कि क्या हुआ था। और आपने ये भी सुना कि किस तरह से जिहादियों के द्वारा पहाड़ पर चढ़-चढ़ कर के उन लोगों के द्वारा अच्छे-अच्छे बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार लाए गए थे। तो और उस पर जो कलश यात्रा में लोग शामिल थे, उस पर अंधाधुंध फायरिंग किया जा रहा था। खैर, ये तो पुरानी बात हो गई और आप भली-भाँति से भी कुछ जानते हैं। लेकिन उसके बाद खट्टर सरकार के द्वारा सारे के सारे अवैध जो निर्माण थे, सारे के सारे जो रोहिंग्या जो बस्तियां थी, उन लोगों को ध्वस्त कर दिया गया। और जो अवैध निर्माण किए गए थे, जिस पर कि अधिकांशतः रोहिंग्या मुसलमान आकर के बसे हुए थे, उन लोगों को वहां से भगा दिया गया। उनका घर तोड़ दिया गया। लेकिन आप सोचिए, यदि उन रोहिंग्याओं को साफ-साफ यदि स्पष्ट रूप से बता दिया जाए कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तो क्या वो लोग अपना जान की परवाह नहीं करेंगे? वो लोग नहीं जाएँगे। लेकिन कभी भी जो लोग उनको शरण देते हैं, ख़ास करके मुस्लिम समुदाय के नेता लोग जो हैं, वो लोग जानबूझ कर के रोहिंग्याओं को भारत में रखते हैं, ताकि समय आने पर उन मुसलमानों के लिए वही रोहिंग्या मुसलमान लड़ेंगे। क्योंकि जो भारत के मुस्लिम नेता हैं, ख़ास करके जो लोकल नेता हैं, जिनके बदौलत उन्हें उनका आधार कार्ड बनाया जाता है, उनका राशन कार्ड बनाया जाता है, उन्हें बिजली पानी सब सरकारी दी जाती है, उन्हें राशन दिया जाता है और सारे के सारे सरकारी सुविधाएं जो भारत के लोगों को मिलती है, वही सुविधाएं उन रोहिंग्या मुसलमानों को भी दी जाती है। और सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ के मुस्लिम लोकल नेताओं की वजह से। और उनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद होता है कि यदि कभी ऐसा सिचुएशन आए कि भारत में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने मजहब को मजबूत करने के लिए, जब मुसलमानों को हिंदुओं के साथ जब लड़ाई करना पड़े ना, तो वही रोहिंग्या आकर के वो हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आप सोचिए कि क्या बाहरी मुल्क से आया हुआ व्यक्ति, क्या कभी भी वो अपने दूसरे देश को, यानी कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, उधर से आए हुए कोई भी व्यक्ति भारत में रह रहा हो, यहाँ का खा रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी क्या वो कभी भी भारतीय हो सकता है? क्या उसकी मानसिकता कभी भी भारत को समर्थन करेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। लेकिन यदि सरकार उन्हें गिन करके जिस प्रकार से अभी चुन रही है, जान रही है कि हाँ, पहचान कर रही है कि कौन-कौन रोहिंग्या है, तो उसे किसी-किसी को जेल में डाला जा रहा है। तो वाक़ई में यदि सरकार चाहेगी कि सारे के सारे रोहिंग्याओं को एक योजनाबद्ध तरीके से, अच्छे तरीके से जाँच-पड़ताल करके उन्हें अपने मुल्क वापस भेज दिया जाए ना, तो ऐसा संभव है। लेकिन कभी नेता लोग ऐसा चाहे ही नहीं। और आज आप देख रहे हैं कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, भारत में कितना खतरनाक बनते जा रहे हैं। क्योंकि वो लोग किसी भी प्रशासन की नहीं सुनते, किसी को भी यदि मारना हो, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में आप जानते ही हैं कि किसी को भी मारना उसका मजहब ही सिखाता है। किसी को मारने में वो लोग संकोच नहीं करते। तो वो लोग प्रशासन पर हाथ उठा देंगे, प्रशासन से भिड़ जाएंगे, भारत के नागरिकों से भिड़ जाएंगे, भारत के नागरिकों को मार देंगे। और उन्हें यहाँ तक ये भी पता नहीं कि हमारा प्रधानमंत्री भारत का कौन है, क्या है, कैसे देश चलता है, क्या नियम कानून, उन्हें कुछ से मतलब ही नहीं है। बस लोग आते हैं, उन्हें रोज़गार के साधन दे देते हैं, और जो लोकल नेता हैं जो कि अपने स्वार्थ में हो करके उनका समर्थन करते रहते हैं, और उसी से उनका अपना ऐश मौज करते रहता है, और भारत में रह कर के वो। और ऐसा भी है कि रोहिंग्याओं को अपना घर का ठिकाना नहीं है, अपने ज़िंदगी के कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों के द्वारा अनगिनत बच्चे पैदा किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिखा दिया गया है कि तुम जितनी जनसंख्या बढ़ाओगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। और यही काम किया जा रहा है रोहिंग्या के द्वारा। आज रोहिंग्या यदि आप करतूत सुनेंगे, आप उनके, और ऐसा नहीं है कि वो लोग, उन लोगों को यदि दबाया जाता तो वो लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन जानबूझ करके जो हिंदुस्तान के जो लोकल जो नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय नेता हैं, जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, उनका भरपूर पूरी तरह से उनका समर्थन रहता है। और वो लोग उन्हें बहलाते फुसलाते हैं और समझाते हैं कि तुम्हें ऐसे-ऐसे करना है। और उन्हीं के इशारे पर सारे के सारे रोहिंग्या मुसलमान अपने जो उनका जो करतूत आज देखने को मिल रहा है, वो करते हैं।